जंगल में मई और जून का महीना चल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसे गर्मी से पक्षियों का बुरा हाल था। एक दिन रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बंटी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे यह गर्मी हमें मार ही डालेगी। नदी का पानी भी गर्म हो गया है और गर्म पानी की वजह से नदी का पानी कम भी होता जा रहा है। ऐसे तो इस भयंकर गर्मी में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरे रानो चिड़िया परेशान क्यों हो रही हो? बस आज रात की ही तो बात है, कल से गर्मी नहीं लगेगी। क्या आप ये क्या कह रहे हो? कबूतर भैया मेरी तो समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप मुझे साफ साफ समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? रानो बहन क्या आपको पता नहीं, जंगल के सारे पक्षी आज रात ही शिमला के जंगल जाने वाले हैं। आपको गौरी और कालू ने कुछ बताया नहीं? शायद वो दोनों भूल गए होंगे। आज रात में ही हमें शिमला के लिए निकलना होगा। सारे पक्षियों ने अपना अपना सामान भी बांध लिया होगा। मैं भी अपना सामान बांधने जा रहा हूँ और आप भी जाने की तैयारी के लिए सामान बांध लें। नहीं बंटी भैया, कालू कौवे और गौरी कौवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं अभी जाकर उन दोनों से पूछती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी के पास जाती है और उनसे कहती है, कालू गौरी आपने मुझे शिमला जाने की बात क्यों नहीं बताई? आपने तो अपना सामान भी बांध लिया है। रानो चिड़िया हम बहुत दूर शिमला के जंगल जा रहे हैं, पास वाले जंगल में नहीं जाने वाले। वहाँ जाने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। और सारे पक्षी बंटी कबूतर भी जा रहे हैं और सारी पक्षी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर का किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है चिड़िया, तुमने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, कब देने का इरादा है तुम्हारा? हाँ हाँ गौरी बहन मुझे याद है, काम लगते ही मैं सबसे पहले आपके ही पैसे चुका दूंगी। लो कर लो बात। देखो जरा 100 रुपए देने की औकात नहीं और शिमला की सैर करने जाएंगी। वहाँ जाने के लिए पूरे 1000 रुपए चाहिए। हेलीकॉप्टर का किराया कहाँ से दोगी? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? और इतने सारे पैसे नहीं है तुम्हारे पास। यही सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। चलो चलो अब हमारा रास्ता छोड़ो, तुम्हारे चक्कर में कहीं हेलीकॉप्टर नहीं ना छूट जाए। भारी भरकम किराया दिया है हमने उसका। हाँ इधर रानो चिड़िया वापस अपने घर लौटती है और अपना सारा सामान बांध लेती है। इधर हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। सारे पक्षी हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक किनारे पर बैठी थी। तभी हेलीकॉप्टर का ड्राइवर उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया क्या तुम्हें भी शिमला के जंगल जाना है या नहीं? हाँ ड्राइवर जी हमें भी शिमला के जंगल जाना है, पर हमारे पास हेलीकॉप्टर का किराया नहीं है। आप इजाजत दे दें तो मैं और मेरी बेटी हेलीकॉप्टर की छत पर ही बैठकर चले जाएंगे। अरे रानो चिड़िया यह क्या बात हुई? जाओगी तो किराया तो देना ही पड़ेगा। ड्राइवर भाई जी अगर यह चिड़िया फोकट में ही शिमला चली जाएगी तो हम भी फोकट में चले जाएंगे। तुम्हें हमारे पैसे वापस करने होंगे, पैसे मुफ्त के थोड़े ही आ रहे हैं हमारे पास। रानो चिड़िया किराया तो देना ही होगा, वरना मैं हेलीकॉप्टर में तुम्हें नहीं ले जा सकता। ड्राइवर हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुड़िया चिड़िया तो रोने लगती है। गुड़िया बेटी चुप हो जा, शिमला के जंगल तो हम जरूर जाएंगे। हम इस हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है बेटा? अब तो चुप हो जा। ऐसे हेलीकॉप्टर आगे आगे और रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ उसके पीछे पीछे उड़ी जा रही थी। अचानक से एक जगह हेलीकॉप्टर रुक जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये हेलीकॉप्टर रुक क्यों गया? पंछियों हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है और ये हेलीकॉप्टर ठीक होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? पता नहीं कितना समय लगेगा। तब तक आप सब नीचे उतर जाएं। ये सारे पक्षी अपने सामान लेकर नीचे उतर जाते हैं। तभी पीछे से रानो चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर भैया ये हेलीकॉप्टर क्यों रुक गया? रानो बहन हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया है, कब ठीक होगा पता नहीं। अच्छा होता तो मैं भी शिमला के लिए आपके साथ ही निकल लेता, पर क्या करूं, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। अच्छा कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं अब चलती हूँ। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी पोटली उठाती है और अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है।
2 दिनों के लंबे सफर के बाद रानो चिड़िया आखिर शिमला के जंगल पहुंच जाती है। अरे वाह मम्मा, देखें यहाँ कितनी ठंडक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जंगल में तो जैसे आग बरस रही है, पर यहाँ तो बहुत ही ठंडक है, इसीलिए तो हम शिमला आए हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया इधर उधर घूमकर शिमला की ठंडक का आनंद ले रहे थे। तभी एक तोता उनके पास आता है और उनसे कहता है, चिड़िया बहन, क्या तुम मेरे सेब के बाग की रखवाली करोगी? मुझे कोई पक्षी काम के लिए नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। बर्फबारी शुरू हो गई थी। देखो चिड़िया, 1-2 दिन में यह जंगल सैलानियों और पक्षियों से भर जाएगा। आपको बस यह देखना है कि कोई पक्षी बाग के सेब ना तोड़े। बोलो क्या ख्याल है? बोलो बोलो चिड़िया, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ तोता भैया, मैं जरूर करूँगी, यह नौकरी ठीक है मेरे लिए। तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम पर रखा। लेकिन तोता भैया, अगर रहने के लिए कोई घर होता तो मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ देती, तो ये अच्छा होता। अच्छा, तो यह बात है, तो फिर तुम आज ही काम पर लग जाओ और अपने रहने के लिए मेरे बाग में ही बर्फ का घर बना सकती हो। वहाँ तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं होगी। मम्मा, अच्छा हुआ जो ड्राइवर अंकल हमें लेकर नहीं आए, वरना हम भी बीच रास्ते में ही सारे पक्षियों की तरह फंस जाते। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। शिमला की बर्फबारी देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। रानो चिड़िया भी सेब के बाग में नौकरी मिल जाने के कारण बहुत खुश थी। उसने सेब के बाग में बर्फ से एक सुंदर सा और छोटा सा प्यारा सा अपना घर बना लिया और अपनी बेटी के साथ पूरी गर्मी उस बर्फ के घर में खुशी खुशी गुजारने। पिंजरा भरकर चूहों का कालू कौवा घर ले आया था। कालू, तुम तो बड़ा जल्दी ही लौट आए हो। इतने सारे चूहे मैंने पुरानी गुफा से पकड़े हैं। अच्छा, तो अब जल्दी से ये वाले सारे चूहे तुम जंगल में छोड़ दो, फिर देखो हमारा धंधा कैसे चलता है। मैं ये सारे चूहे चिड़िया के घर के पास छोड़ देता हूँ, फिर देखना सारे जंगल में चूहे कैसे फैलते हैं। फिर कालू कौवा वो चूहों से भरा हुआ पिंजरा चिड़िया के घर के पास जाकर छोड़ देता है। शाम में जब चिड़िया घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका सारा भोजन चूहों ने काट काट कर खराब कर दिया था। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारे घर में तो चूहे भी नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? गुड़िया एक चूहे को अलमारी के पीछे छुपता हुआ देख लेती है। मम्मा मम्मा, अलमारी के पीछे चूहा है। हाय, मैं मर गई, मैं तो मर गई। अब मैं कैसे करूंगी? अपना भोजन इन चूहों से कैसे बचाऊंगी? चिड़िया अपने घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। आते ही मिठू तोता रोने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, मैंने जो अमरूद अपने भोजन के लिए जमा करके रखे थे वो सब के सब चूहे कुतर कर खा गए हैं। कितनी मुश्किल से इकट्ठा किया था मैंने अपना भोजन। तोते भैया, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा बारसों का सारा जमा किया हुआ भोजन सारा दाना चूहे खराब कर गए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इन चूहों का? ये एक और नई समस्या है। हम लोग तो अपने घरों में भी भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते। पहले वो कौवा और कवि थे, वो आकर भोजन चुरा लेते थे। अब ये चूहे हैं, घर से बाहर निकलो तो सारा भोजन ही कुतर कर खा जाते हैं। कालू जी, कहीं ये गोलियां खाने से चूहे सच में तो नहीं मर जाएंगे? ना ना गौरी, मैंने कौन सा इसमें जहर मिलाई है, केवल नीम के पत्ते ही तो कूटे हैं मैंने। अब जल्दी से जाओ, समय जाया किए बिना। सारे पक्षी चूहों से बहुत परेशान हैं। अरे जितनी बिकेंगी सारा का सारा मुनाफा है हमारा। गौरी वो गोलियां लेती है और फिर घर से निकलती है। गोलियां गोलियां चूहे मार, गोलियां चूहे मार, गोलियां गोलियां। पकड़ लिया और पकड़ के बहुत मारा है इसको। ऐसा सुनते हुए सभी हंसने लग जाते हैं। चिड़िया के बच्चे खूब कह के लगाते हैं।